इन्होंने जिस प्रकार से मिथिलेश निषाद को हराया है, इन पे क्या कहना चाहिए? इलेक्शन में हम लोग का मांग था कि हम लोग को रोड और पुल होनी चाहिए। कई लाख वोट देकर के एक सांसद को बना सकते हैं, तो उस पर दबाव भी हम बना सकते हैं, लेकिन दबाव बनाने में हम लोग विफल हैं। हम बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के जो भी है, जो अपने आप को नेता कहते हैं या जो भी हो समाजसेवी कहलाते हैं, वो दबाव नहीं बना पाते हैं, वो इस पर जागरूक नहीं हो पाते हैं कि हम किस तरह से काम कराएं। अगर बनाए हैं तो उसे काम क्यों लेंगे, उसे छीन करके काम लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, और उसमें डरने की क्या बात है, हमारे लिए है सांसद। लेकिन जिस प्रकार से विधायक जी कह रहे हैं कि ये लोग गिने चुने लोग हैं और 2-4 लोग जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इलेक्शन से पहले इस प्रकार की धरना प्रदर्शन करते थे, डीएम साहब से मिलते थे, ब्लॉक अंचल सीओ साहब से मिलते थे, और पन्नालाल सिंह पटेल पे भी ढेर सारी आरोप लगा था, लेकिन इलेक्शन के बाद किसी प्रकार की कोई वो कद्दावर नेता, युवा नेता, बाहुबली जो लोग थे, युवा के नेता थे, ग्रामीण जो मुख्य अतिथि थे, मुख्य चेहरा थे, वो आज तक क्यों नहीं नजर आए? वही तो परेशानी है, इसीलिए तो नहीं काम हो रहा है ना। अगर मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री यहाँ तक जनता का सेवक है, जनता का मालिक नहीं है, जनता का ही बात उनको सुनना पड़ेगा। 9 से पार करके हम लड़कियों सबको स्कूल जाना पड़ता है, सीडीएस दुकान यहाँ नहीं है पश्चिम पार में, उसके लिए जाना पड़ता है पूरा। तो क्या दिक्कत है? आने वाले समय में हमारे बच्चे ये ना कहे कि हमारे लिए क्या किए। आने वाली पंचायती राज चुनाव में पहले वाले ही मुखिया जी रहेंगे या इस बार बदल दी जाएंगे? हम लड़ेंगे, सबको मुखिया बनने का शौक है, लेकिन गांव के विकास के बारे में अभी तक किसी को ध्यान क्यों नहीं है। लेकिन जो समाज का सेवा करता है, समाज के साथ खड़ा रहता है, समाज का मेहनत करता है, समाज के सुख दुख में खड़ा रहता है, समाज की परेशानियों में उनका साथ देता है, असली हकदार तो वही होता है कि समाज का नेतृत्व करे। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आश्वासन पेपरों में ही दिखता है, वो धरातल पे नहीं उतरता। हाँ, धरातल पे तो नहीं दिख रहा है ना। इन एलपीजी ईंधन के खत्म हो जाने पे क्या कहना है? आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप भी समाज में घूमते हैं, सब आदमी परेशान है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर स्कार्सिटी नहीं हो तो क्यों लोग सिलेंडर के लिए लाइन में? हम भी जहाँ खाना 50 रुपया में खाते थे, आज 80 रुपया हो गया है ना। ये कालाबाजारी क्यों कर रहा है? जैसे खाद का ही रेट देख लीजिए, यूरिया का रेट देख लीजिए, 266 रुपया आता है, लेकिन 320 रुपया 350 रुपया मिलता है। इस पे कौन जिम्मेदार है? इस पे शासन प्रशासन जिम्मेदार है। सबसे मजबूत चेहरा जो आज तक के लिए अच्छा क्या हो, तो कम क्या हो? मजबूत चेहरा तो युवा में माना जाता है, तो एलपीजी है ही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल, वोट चोरी तो जरूर हुई है। वोट चोरी अगर नहीं होती तो उस समय में सबको लग रहा था कि नहीं ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, अगर नहीं भी बात थी, इतनी कम सीट नहीं आती, ये बात तो परम सत्य है। देख लीजिए, एक मुकामा के हैं दुलारचंद यादव, उसकी हत्या हुई थी, अनंत सिंह उसमें नामी थे, उसको बेल मिल गया। और एक रंगदारी के केस में रीतलाल यादव है, दानापुर के विधायक, इससे पहले थे, उसको बेल नहीं मिलती थी, सिर्फ रंगदारी की बात हुई थी। परिवारवाद को खत्म करने वाले खुद परिवारवाद का समर्थन करते हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा के बच्चे हैं, ये पंचायती राज मंत्री हैं, वो ना ही विधायक है ना ही एमएलसी है, उसको कैसे बना दिया गया, कौन हिसाब से बना दिया गया? जीतन राम मांझी के बेटा को कल्याण मंत्री बना दिया गया है। जेडीयू में इतने मजबूत चेहरा अभी तक नहीं है कि उसे मुख्यमंत्री बना सके। तो जेडीयू के नेता को सोचना चाहिए ना, कि जो 25 साल से 30 साल से अपना जो है मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए जान दे रहे हैं, और वो नहीं आता कल आके एक मुख्यमंत्री का बेटा है तो जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सच में है? कहने के लिए तो विश्व गुरु भी कह देते हैं लोग, कह रहे हैं विश्व गुरु है, लेकिन जो है ना युद्ध हो रहा है कहीं, सिलेंडर महंगा हो रहा है कहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मकसद है तो मेरा देश हजार अमर रहे, मकसद है तो मेरे देश की जनता अमर रहे। क्या ये सच में इस बात कहते हैं कि ना ही बिकने दूंगा ना ही बिकूंगा, लेकिन जो है ना साधारण बात के लिए जो है ना आदमी को अभी परेशान हो रहा है, क्षति हो रहा है सबका मकान गेहूं। प्रधानमंत्री जी इस बात की गारंटी देंगे कि मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र होकर घुमाया गया था? एक भी शब्द नहीं बोले हैं उस पर, और उन्हीं की बीजेपी शासित प्रदेश है, वो बीजेपी की मुख्यमंत्री है, सब उस पर जो है ना प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं। सम्राट चौधरी को गाली देने वाला पे 12 घंटा के अंदर कार्रवाई होता है, लेकिन और आम जनता पे कार्रवाई होने के बाद किसी का गला काट के उतार दिया जाता है। आए दिन आप देखे होंगे सहरसा में किस प्रकार से कुछ लोग का गला काट के फेंक दिया गया था।